तो हर हर महादेव सभी को। और आज मैं बताने वाली थी पूजा की कि कैसे शिवलिंग की पूजा करें, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग कैसे बना सकते हैं। तो सभी को हर हर महादेव। और सुबह का बज रहा है 5:30 और मैं नहा वहा के आ गई हूँ मंदिर में। और देख सकते हैं कि ये हैं मेरे भोलेनाथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने मिट्टी ली है। आपको कहीं की भी अच्छी सी साफ़ सुथरी मिट्टी ले लेना है और उसको अच्छे से फुला करके शिवलिंग बनाना है। तो शिवलिंग कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। वो जैसे जिस किसी को भी अगर पार्थिव शिवलिंग बनाना है सावन के महीने में या फिर सोमवार को बस बनाना है, जैसे 4 सोमवार पड़ने वाले हैं, तो आप अगर नहीं समय मिलता तो आप 4 सोमवार भी बना सकते हैं। अगर डेली आपके पास समय है तब भी बना सकते हैं। इसमें पूजा करने में कोई नियम या कोई विधि नहीं लगती है कि आप नहीं बना सकते। आप 1 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 11 भी बना सकते हैं। तो मैं बनाती हूँ पूरे सावन के महीने 5 शिवलिंग। तो सबसे पहले साफ़ स्वच्छ मिट्टी ले लेनी है जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, और उसको फुला करके अच्छे से घी मिला करके अच्छे से इसको चिकना कर लेना है, जिससे इसमें कोई भी पत्थर ना मिले। आप जब भी शिवलिंग बनाएं तो आपको जलहरी कैसे बनानी है मैंने बना करके दिखाई। और अब मैं बना रही हूँ शिवलिंग। तो ऐसे छोटा सा मिट्टी का गोला लेके अच्छे से उसको चिकना कर लेना है और शिवलिंग का आकार देके शिवलिंग जैसे बना लेना है, और वो जो जलहरी हम लोगों ने बनाई है उसी पर रख देना है। तो ऐसे करके मैं 5 शिवलिंग बनाती हूँ पूरे सावन के महीने। तो आप भी अगर सावन सोमवार या सावन के हर दिन शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी बन जाते हैं। तो ऐसा करें कि जब तक सारी तैयारियां करें तब तक मिट्टी फुला करके रख दें, जिससे बनाने में आसानी होगी और समय भी बचेगा। और जो नाग देवता होते हैं ना शिवलिंग के ऊपर, उनको भी ऐसे बनाना है जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। तो ऐसे मेरे 5 शिवलिंग बनकर तैयार हो जाते हैं और अब करना है इनकी पूजा। तो पूजा की बारी आती है तो यहाँ पे मेरे जो भोलेनाथ हैं मंदिर में ही करना है। जैसे आपका मंदिर है, मंदिर के पास ही आप रख के कर सकते हैं, अलग से कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे घर में छोटे से शिवलिंग हैं, तो इन्हीं के पास और इन्हीं के बगल में मैं अपने जो पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाए हैं मिट्टी के, उनको रख कर के पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करवाना है। उसी में आप चाहो तो गंगा जल भी मिक्स करके रख सकते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर ही भी डाल लेना है। जब भी आप पूजा शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर ज़रूर से कर लें। और उसके बाद दूध, दही, गंगा जल सारी चीज़ों से भगवान का अभिषेक करना है। ऐसे ना रुद्राभिषेक जैसे कि आप पहले गंगा जल दूध चढ़ाया, फिर उसके बाद जल चढ़ाना है, फिर दही चढ़ाना है, फिर साफ स्वच्छ जल से फिर भगवान को नहलाना है, फिर उसके बाद शहद। तो मैंने अभी दही चढ़ाया था और दही चढ़ाने के बाद फिर मैं साफ़ सुथरे जल से भगवान को स्नान करा रही हूँ। और उसके बाद चढ़ाना है शहद, शक्कर और सारी चीज़ें भगवान को एक एक करके चढ़ा करके फिर साफ़ जल से नहला देना है। और लास्ट में ऐसा होता है ना, घी, शक्कर, शहद सारी चीज़ें इकट्ठा पंचामृत भी बना सकते हैं, तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें नहला करके भगवान को लास्ट में अभी अच्छे से साफ़ सुथरे वस्त्र से इनको साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं इनको चमेली का तेल, घी कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने घी लगा कर ये भगवान को अच्छे से चमका दिया और उसके बाद मैं अभी लगाऊंगी भगवान के तिलक। तो चंदन लगा रही हैं और आपको जिस भी तरीके का भगवान को तिलक करना है आप उस तरीके का चंदन भगवान के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगवान की जो त्रिकुंड होता है ना वो बनाया है। और उसके बाद ओम बनाती हूँ हमेशा से शिवलिंग में, और यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग में भी मैं सफ़ेद चंदन ही चढ़ाती हूँ। वैसे तो ये ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ती हैं ज़्यादातर। वैसे अगर आप सिंदूर वगैरह भगवान को अर्पित भी करना चाहते हैं तो पहले आप अशोक सुंदरी और जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर अर्पित करें, और माता पार्वती जी का नाम लेके वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद भगवान को पुष्प चढ़ाना है। ये जो मैंने एक फूल लिया है ना, इसको
और याद रखें कि भगवान को बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, जो भगवान जी से प्रसन्न भी होते हैं। और ये जो मैं अपराजिता का फूल होता है वो भी भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोशिश ये करें कि सफ़ेद पुष्प ही भगवान को अर्पित करें, लास्ट में भगवान को अर्पित करें जो भस्म होती है वो। और उसके बाद भगवान की आरती करें, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, दीपक जला भी सकते हैं। दीपक जलाकर भगवान जी की आरती करें। आरती के पहले आप थोड़ा सा हवन पहले से तैयार कर लें, अग्नि तैयार कर लें, जिससे पहले आप भगवान जी का हवन कर सकें। और हवन करने के बाद ही भगवान जी की जो है आरती करें। आरती करने के पहले आप पहले हवन कर लें। हवन करने के बाद आप जो भी 21 बार, 11 बार या फिर किसी भी महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय जिसका भी जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं महामृत्युंजय का जाप करती हूँ, तो महामृत्युंजय का जाप भी मेरा पूर्ण हो चुका था। और ऐसा करते मैं 1 महीने नहीं, मैं डेली रोज़ का चाहे सावन हो या ना हो, फिर भी मैं डेली का महामृत्युंजय का जाप डेली करती हूँ। ओम नमः शिवाय का करती हूँ, ओम काल भैरवाय का करती हूँ। तो ऐसे करके आप कोई सा भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में हवन किया मैंने, और हवन के बाद ही आरती करें। याद रखें कि भगवान की आरती सबसे लास्ट में करें हवन करने के बाद। तो यहाँ पर ओम पहले भगवान श्री गणेश जी की वंदना करें, उसके बाद भगवान ओम जय शिव ओमकारा का भगवान की आरती करें। और भगवान का जो आरती करने के बाद है ना, जल जरूर से घुमा के फिर भगवान जी को आरती अर्पित करें। ऐसे करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद आप 3 बार ताली बजाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसे विधि से आप भगवान जी की सरल विधि से पूजा करें। तो सभी को हर हर महादेव। मेरी पूजा जैसा कि पूर्ण हो चुकी है, और भगवान शिव जी की आप इस तरीके से सरल विधि से भगवान की पूजा कर सकते हैं। और एकदम इसमें कुछ भी नहीं है, घर की ही सारी चीज़ें आपके हैं, घर में ही हैं। तो उन तरीक़ों से आप भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो जिससे जितना मतलब मुझे जितना ज्ञान था उस तरीके से मैंने आप लोगों को अपनी पूजा दिखाई। और वैसे तो भगवान एक लोटे जल में ही खुश हो जाते हैं। तो अभी आज की मेरी पूजा पूजा करना है, ये सारी विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव सभी को।